मेरा आज का टॉपिक है, बड़ा पावरफुल टॉपिक है, द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। कि होली स्पिरिट की क्या खिदमत है। कुछ चीज़ों के लिए मुझे इवन रेफरेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी बाइबल को जब ओवरव्यू करते हैं, खुदा ने कायनात की क्रिएशन नहीं की जब तक होली स्पिरिट नहीं था। और आप कभी भी कलाम को या कलमे को रूह से जुदा नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड है। अपनी बाइबल को आज के दिन के बाद आप पहले से ज़्यादा लव करने शुरू होंगे। मैं आपको कह रहा हूं, जितना कलाम आपके अंदर है और आप उस पर गौर कर रहे हैं अपने दिल में, जिस तरह दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। कलाम को डायरी में लिखें पढ़ने के लिए, अलमारी में रखने के लिए नहीं। कलाम को लिखें अलमारी में रखने के लिए नहीं, अपने दिल में रखने के लिए। कुछ लोग जो खोपड़ी में कलाम रखते हैं, हेड नॉलेज होता है, उनकी लाइफ में अमल नजर नहीं आता। भले थोड़ा जाने पर आपकी जिंदगी में उस पर अमल हो। बाइबल में लिखा है, नॉट बी द हियरर ऑफ द वर्ड बट द डूरर ऑफ वर्ड। कलाम को महज सुनने वाले नहीं, उस पर अमल करने वाले बनो। हालेलुया। तो होली स्पिरिट क्रिएशन के अंदर नजर आता है। होली स्पिरिट नबियों की जिंदगी पर आता और जाता है। होली स्पिरिट की खिदमत है कि जितने नबियों ने मौजज़ात किए हैं, भले आसमान से आग नाजिल हुई है, भले यर्दन के टुकड़े हुए हैं, भले जहरीली देगें मीठी हो गई हैं, भले खारे पानी मीठे हो गए हैं, होली स्पिरिट उन नबियों के साथ था। इवन अहद का संदूक बनाया गया है और खुदावन मूसा से बता रहा है कि एक बजलिएल नामी शख्स है, हु इज फुल ऑफ द होली स्पिरिट, जो रूह से मामूर है, जो तेरी अहद के संदूक को बनाने में मदद करेगा। इवन कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी खुदा का डिवाइन पैटर्न, हैकल का, टेंपल का, आर्क ऑफ द कोवेनेंट का, होली स्पिरिट के बगैर मुमकिन नहीं है। इवन जब कायनात का मालिक आदम के गुनाह को रिजॉल्व करने के लिए सलूशन ढूंढ रहा था और वो अपने बेटे के पास आया कि क्या तू इंसानियत के लिए जाने के लिए तैयार है? उसने कहा मैं रेडी हूं। पर उसने होली स्पिरिट की तरफ देखा कि तू भी मेरे साथ चलेगा। हालेलुया। यीशु की खिदमत का आगाज हुआ है यर्दन के ऊपर, जब होली स्पिरिट उस पर लैंड हुआ है। हालेलुया। तो होली स्पिरिट की खिदमत बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसने कहा, जब तक वो मददगार, वो कंफर्टर, वो पैराक्लेटस ना आए, तब तक अपनी खिदमत को जारी नहीं रखना। हालेलुया। तो आज कायनात के अंदर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनालिटी जो खुद खुदा है, हम लॉर्ड द होली स्पिरिट कहते हैं, क्योंकि गॉड हेड के अंदर खुदावन यहोवा बाप है और उसका बेटा यीशु है और खुदावन पाकरू है। पाकरू कोई पावर नहीं है, वो पर्सनैलिटी है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं। वो नाराज होता है, वो खुश होता है, वो शादमान होता है। हालेलुया। एंजल आपको माफ कर सकते हैं, यहोवा खुदा आपको माफ करता है, इवन जीसस माफ करते हैं। पर उसने कहा कि इसे नाराज ना करना। डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट। पाकरू को नाराज ना करें, पाकरू से झूठ ना बोलें। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा बड़ी डीप होंगी। और जो मेरे दिल में पहला पॉइंट आपके लिए आया है होली स्पिरिट की मिनिस्ट्रीज में से, होली स्पिरिट जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है। पहली मिनिस्ट्री क्या है उसकी? ट्रांसफॉर्म करता है, तब्दील करता है। आए हम देखेंगे तब्दीली 5 डायमेंशंस के अंदर करता है। 5 दर्जों से आप गुजरते हैं।
जिस तरह आप कोई फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट देख लें, अगर वहाँ पर जीन्स पैंट बनती है, एक जगह पर कपड़ा रंग हो रहा है, कपड़ा रंग होने के बाद सुखाया जा रहा है, डाई हो रहा है, फिर इस्त्री हो रहा है, फिर उसके बाद कटिंग हो रहा है, कटिंग होने के बाद वो फिर जो है वो स्टिचिंग के अंदर जाता है, मुख्तलिफ पार्ट बनते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं। इसी तरह रूल कुदुस जब आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी तब्दील कर रहा है, तो आपकी तब्दीली 5 दर्जों में है। इसलिए भले एक ही पॉइंट मैं शेयर करूं, होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो होली स्पिरिट की सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री क्या है? सारी मिनिस्ट्रियां पावरफुल हैं, पर जो मैं इस चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए फील कर रहा हूं, आप लोगों के लिए, वो है तब्दील करने वाली मिनिस्ट्री। होली स्पिरिट क्या करता है? ऊंची आवाज में बोले, तब्दील करता है। इंग्लिश में क्या वर्ड है? ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया। ओके, हवाला पढ़ेंगे हम, इफिसियों 5:14। आमीन। होली स्पिरिट की जब तब्दीली की सबसे बेसिक और पावरफुल मिनिस्ट्री है, और उसमें जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेप है, वो आपको जगाता है, अवेकन करता है। जब होली स्पिरिट आपकी तब्दीली का काम शुरू करता है, तो तब्दीली के काम के अंदर, तब्दीली के प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप है, वो आपको जगाता है। जैसे कोई सोया हुआ है, उसको जगाता है। यहां पर बड़ी बेहतरीन मिसाल दी है इफिसियों में कि वो डेड को जगाता है, मुर्दे को। यानी आप गुनाह की वजह से आपकी रूह मर चुकी है। तो मैं रूहानी मौत का आपको मतलब समझा चुका हूं कि उसने आदम को कहा, जिस दिन तूने फल खाया तू मरा। तो आदम मरा नहीं था, आदम तो जिंदा था। तो बेसिकली मौत का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल डेथ का मतलब क्या है? जुदाई, सेपरेशन, अलग-गी। जब खुदा से आपकी अलग-गी हो गई है, आप डेड हैं। जब आपका रूह खुदा के रूह से सेपरेट हो गया, जुदा हो गया, अलग हो गया, आप डेड हैं। तो रूल कुदुस जब आपको तब्दील कर रहा है, तो उसके प्रोसेस में सबसे जो पहला स्टेप है, वो आपको जगाता है। क्या करता है? आपको जगाता है कि कौन सी चीजें तेरे लिए मुमकिन है, कौन सी चीजें तेरे लिए नामुमकिन है। खुदा के अंदर तू क्या कुछ कर सकता है, क्या तेरे लिए रियलिटीज हैं, क्या तेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है, क्या तेरे लिए मौके हैं, क्या तेरे लिए सहूलतें हैं, वो आपको जगाता है। आप जागते हैं उस गफलत की नींद से, उस अंधेरे से आप रोशनी में आते हैं। जब रात का अंधेरा होता है, हम सो रहे होते हैं। जब रोशनी का सूरज चमकता है, हम जागते हैं। जब आफताबे सदाकत आप पर ताले होता है, आप गफलत की नींद से जाग जाते हैं। तो रूल कुदुस जब आपको तब्दील करता है, सबसे उस प्रोसेस में सबसे पहली स्टेज और स्टेप क्या है? वो आपको जगाता है। जैसे आप सोए हुए, दिन चढ़ता है, आप जाग जाते हैं। कोई 6 बजे, कोई 5 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, पर जागते जरूर हैं। कोई पहली पू फूटते ही जागते हैं, कुछ सूरज सर पर चढ़ आता है वो जागते हैं, पर जागते सारे हैं। वक्त है। इसी तरह स्पिरिचुअली जिस तरह आप देखें, लोगों की आदत है, कोई सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, कोई 3 बजे उठ जाते हैं, कोई 5 बजे उठते हैं, कोई 6 बजे उठते हैं, कोई 9 बजे उठते हैं, कोई 12 बजे उठते हैं, कोई 1 बजे उठते हैं, पर उठते हैं कि सारा दिन सोए रहते हैं, उठते हैं। इसी तरह जब रूल कुदुस तब्दील कर रहा है आपको, आपके साथ बैठे हुए को, हर एक की तब्दीली का टाइम लाइन उस पर खुद डिपेंड करता है। अब मुझे नहीं पता, जिस तरह आपकी सोने की आदत है, मे बी आपके साथ वाला 6 बजे उठता हो और आप 9 बजे उठते हो, आपके साथ वाला 3 बजे उठता हो और आप 12 बजे उठते हो। तो आप जिस तरह जिंदगी में उठते हैं लेट, मे बी जब रूल कुदुस काम कर रहा होता है, रूल कुदुस बड़ा जेंटल है, वो वेट करता है, आप पर रोशनी लेकर आता है, कलाम का नूर चमकाता है, कलाम की समझ चमकाता है, और फिर आपको जगाता है, तौबा कर ले, तौबा कर ले, ये गुनाह है,
ये बदी है, ये ज़नाकारी गलत है, ये झूठ बोलना गलत है, ये चोरी करना गलत है, ये खादमों की डिसरिस्पेक्ट करना गलत है, ये खादमों के खिलाफ बोलना गलत है, ये चर्च के खिलाफ बोलना गलत है, ये कलाम को तोड़ना मरोड़ना गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वो आपको जगा रहा है। कुछ लोग जागते जागते 12 बजा देते हैं, कुछ लोग जल्दी जैसी उनको लाइट बलती है वो उसी टाइम जाग जाते हैं। हालेलुया। कई केस मार लेते हैं, जिस तरह नींद आ रही है वो कंबल ले लेते हैं। इसी तरह अवेकनिंग, जगाना आपको, वो आपको आपकी मुर्दा रूह को जगा रहा है। आपकी रूह मुर्दा है, मर चुकी है। मरने का मतलब ये नहीं कि वो जैसे आम जिस्मानी मौत है, मरने का मतलब है खुदा से जुदा हो गई है। तो वो यहाँ पर इफ्सियों में हमने देखा कि रूह कुदुस जब आपको तब्दील कर रहा है तो तब्दीली में पहला स्टेप क्या है? जागाता है, जागना। जागना, आंखें मलते हैं हम, जागते हैं, गिड्डे साफ करते हैं, मुंह धोते हैं या शावर लेते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। तो रूह कुदुस आपको जगा रहा है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, हर एक अंधेरे से आप बाहर आ जाएं। मैं नहीं जानता किस अंधेरे में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, किस अंधेरे में आप लंबी नींद सो रहे हैं और खुदा से एलियनेटेड हैं, आइसोलेटेड हैं, सेपरेटेड हैं। खुदा आपको अपने आप में कनेक्ट करे। पाकरू आपको गफलत की नींद से जगाए। पाकरू आपके बारे में जितने मुमकिन हालात हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, रैम्स हैं, आप पर आश्कारा करे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। पाकरू आपको जगाता है और आपको पहचान देता है। आप जाग जाते हैं जब आप रोशनी में होते हैं। दिन में आपको सांप बिच्छू का पता होता है, आपको खुले हुए गटर का, खड्डे का पता होता है। आप भले बाइक चला रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, आपको पता होता है ये पत्थर है, मुझे ठोकर लगेगी, ये गटर है, मैं इसमें गिर सकता हूँ, ये खड्डा है, इसमें मैं गिर सकता हूँ। इवन दूसरों की भी मदद कर रहे होते हैं। तो समझे आप जागने के प्रोसेस में अभी आप, पाकरू आपको तब्दील कर रहा है। तो आप पहली स्टेज के अंदर है जब आपको खड्डे नजर आना शुरू होते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये खाई है, ये खड्डा है, ये गटर है, ये ठोकर है, ये गलत रास्ता है, ये खतरनाक रास्ता है। इसी तरह स्पिरिचुअल दुनिया में है, इसी तरह मसीह जिंदगी में है कि पाकरू जब आपको गफलत की नींद से जगाता है, आपकी मुर्दा रूह को जिंदा करता है और खुदा के रूह से कनेक्ट करता है। पाकरू आपको यहोवा बाप के साथ दोबारा जोड़ता है। आप गफलत से जागते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ केस मार जाते हैं, नहीं मैं 8 बजे उठाऊंगा। कुछ लोग कह रहे होते हैं मैंने अभी तौबा नहीं करनी, मैंने अभी बपतिस्मा नहीं लेना। उनको पता चल गया है कि ये जो कर रहे हैं गुनाह है, पर वो कह रहा है मैंने तौबा नहीं करनी। समझें, वो होली स्पिरिट के चैम्बर में, होली स्पिरिट की फैक्ट्री में दाखिल हो गया है और वो फर्स्ट स्टेज के अंदर है। हालेलुया। कई आपने देखा होगा बहन भाई, अंकल आंटियां, दादे मामे चाचे ताए, आपके इर्द गिर्द भाई दोस्त फ्रेंड, वो कह रहे होते हैं मैंने तौबा अभी नहीं करनी। पर उसको तौबा का पता चल गया, उसको गुनाह का पता चल गया, उसको ठोकर का, खाई का, खड्डे का, बुरे रास्ते का पता चल गया, पर वो करता नहीं है, पर वो करता नहीं है, पर वो जाग गया। तो वो पाकरू के प्रोसेस में है और वो उसके प्लांट के अंदर स्टेज 1 पर है। किस पर है? स्टेज 1 पर है। अगर आपके लबों पर भी ये जुबान है, ओके मुझे पता है मैं झूठ बोल रहा हूं पर हाल ही नहीं छड़ना, मुझे पता है मैं शराब पी रहा हूं पर अभी नहीं छोड़नी, मुझे पता है मैं ज़िनाकारी कर रहा हूं पर अभी नहीं छोड़नी, मुझे पता है मैं चोरियां कर रहा हूं पर अभी नहीं छोड़नी। पता है चोरी करना गलत है, पता है झूठ बोलना गलत है, पता है कत्ल करना, हर एक बुरा ऐप करना गलत है, आपको पता है, पर आप कर रहे हैं और आप जागे भी हुए हैं। इसका मतलब कि आप उसके प्रोसेस में। स्टेज 1 क्या है? वो आपको जगाता है। ट्रांसफॉर्मर, तब्दीली, उसकी ट्रांसफॉर्मिंग फैक्ट्री के अंदर आप हैं, ट्रांसफॉर्मर हो रहे हैं, पर स्टेज नंबर 1 पर है। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं आप नेक्स्ट स्टेज पर जाएं, आप नेक्स्ट लेवल पर जाएं, आप नेक्स्ट लेवल पर जाएं। नेक्स्ट लेवल जो है ये मेरे चर्च में चल रहा है। मैं आपको बड़ी बारीकी से देखता हूं। मुझे खुदा ने जो आंख दी है वो माइक्रोस्कोप वाली है। जो चीज़ें दूसरे मैन ऑफ गॉड नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूँ। पर जब ये रियलिटी में बयान करूँगा आपको पता चलेगा कि आप पाकरू की ट्रांसफॉर्मिंग फैक्ट्री के अंदर हैं और उसके प्लांट पर लेटे हुए हैं।
या बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, तो आप स्टेज नंबर 2 के ऊपर है। स्टेज नंबर 2 क्या है कि खुदा जो खुदा का पाकरू है वो आपको सिखाता है कि रियलिटीज ऑफ द स्पिरिट, रूहानी दुनिया की क्या हकीकत है। ये मेरे चर्च इस लेवल पर है। आप पहला स्टेज पार कर रहे हैं, अपने लिए तालियां बजाएं। तालियां बीमारों वाली नहीं बजानी। हालेलुया। सिखाता है रियलिटीज ऑफ द स्पिरिट के रूह की दुनिया की हकीकत क्या है, आपको सिखा रहा है। हमने प्रेयर के ऊपर सीखा, हमने डिलीवरेंस पर सीखा, हमने ऑल्टर पर सीखा, हमने एंजल्स पर सीखा, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस चर्च में, इस मिनिस्ट्री में मैंने बहुत कुछ सिखाया है। तो समझे आप उसके प्लांट में स्टेज नंबर 2 पर हैं। स्टेज नंबर 2 पर 5वीं स्टेज तक जाना है। अपने साथ वाले को क्या, मैंने 5वें लेवल तक जाना है, मैंने सारे राउंड पार करने हैं। हालेलुया। मैंने वापस नहीं जाना। बाइबल में लिखा है नहाई हुई सूरनी वापस दलदल में चली जाती है। आपने उसकी तरह नहीं बनना। कुत्ता वापस अपनी कैद की तरफ जाता है और नहाई हुई सूरनी वापस दलदल की तरफ। मैं डिक्लेयर करता हूं आपका दोनों वाला हिस्सा ना हो, ना आपकी हालत उस कुत्ते की तरह हो जो क्या की तरफ जा रहा है, अपनी उल्टी की तरफ जा रहा है, और ना उस सूरनी की तरह हो जो नहाकर वापस दलदल की तरफ जा रही है। आप नेक्स्ट लेवल पर जाएं। आमीन की आवाज बीमारों वाली है। तो स्टेज नंबर 1 क्या है? अवेकनिंग, जागना। क्या है? जागना। तब्दीली का पहला स्टेप क्या है? जागना। जब आप जागते हैं, दूसरा स्टेप क्या है? रूहानी दुनिया की हकीकत का पता होना कि एंजल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर सारे चर्चों को पता है, सारे पास्टरों को पता है, पर आपको मैंने बताया 14 किस्म के एंजल्स हैं। किसी को नहीं सिखाया। 14 किस्म के एंजल हैं। किस किस्म का एंजल आपको चाहिए? फिर बेसिकली बरकत के एंजल पर आए। मैंने बताया बरकत के भी 5 एंजल है। कौन सी बरकत आपको चाहिए ये बाकी चर्चिस को नहीं पता, लीडरों को नहीं पता। कितनी बारीकी से आसमान की हकीकतें और रियलिटीज आपको बताई, किसी को नहीं पता। पर जब आप उनको सीख कर इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी, आप इस स्टेज पर नहीं रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आसमान की क्या दूसरे स्टेज क्या है? आसमान की हकीकत का पता चलना, रूहानी दुनिया की। रिपीट करें, दूसरी स्टेज क्या है? रूहानी दुनिया की हकीकत। इसके लिए हम देखेंगे इफिसियों पहला बाब उसकी 17 और 18 आयत। रूहानी दुनिया की हकीकत का पता चलना। आमीन। आपको उम्मीद होती है, आपको पता है कि मसीह के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। आपको पता है कि मसीह गरीब बना ताकि आप इफाता चर्च अमीर हो जाएं। हालेलुया। आपको पता है कि मैं अपने एंजल को कमांड कर सकता हूं, डिस्पैच योर एंजल। मैंने आपको बताया कि अपने फरिश्ते को भेजे। आपको रियलिटी पता है, बरकत की एंजल्स हैं, वॉरफेयर के एंजल हैं, प्रेयर के एंजल हैं, वर्शिप के एंजल हैं, जजमेंट के एंजल हैं, गाइडेंस करने वाले एंजल, मुकाशफे और ख्वाब और रोया लाने वाले एंजल्स हैं। डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट रैम्स हैं। आपको रियलिटीज पता चलती हैं, और जब आपको रियलिटी पता चलती है तो सेकंड स्टेज पर दूसरी चीज जो क्या पता चलती है, आपको उसकी डिमांड पता चलती है कि ये चीज मैं कैसे हासिल करूं। ओके, मुझे पता है कि अनॉइंटिंग में कैसे मूव करना है, कईयों को पता ही नहीं है। अथॉरिटी प्रेयर से नहीं मिलती, अथॉरिटी को ताबे करने से मिलती है। देखें, जब कोई सरकारी मुलाजम है, उसके पास यूनिफॉर्म है, उसके आहिस्ता आहिस्ता उसकी कारकर्दगी के हिसाब से उसके रैंक बढ़ते हैं, पर वो किसी गवर्नमेंट के अदारे के नीचे है।
वो किसी अथॉरिटी के अंडर है। आपको पता है अथॉरिटी कैसे लेनी है। जब आप ऑथोराइज लोगों की अथॉरिटी में होते हैं, हालेलुया। जब एलिया आसमान पर गया रथ पर, तो उसका पटका अलीशा के ऊपर आया है। उससे पहले लोग दुआ करते थे, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। पर अलीशा ने एक नई दुआ की। उसने ये नहीं कहा इब्राहिम किधर है, इसहाक किधर है, याकूब किधर है। उसने कहा वेयर इज द गॉड ऑफ एलिजा, कहाँ है एलिया का खुदा। उसने पटका मारा है, यरदन के टुकड़े हो गए हैं। उसको अंडरस्टैंडिंग आई है कि मेरा कनेक्शन भले वो मेरे बाप दादा हैं, पर मेरा ज्यादा क्लोज कनेक्शन मेरे रूहानी बाप एलिया के साथ है। उसने एलिया का नाम लिया है, आसमान ने रिस्पॉन्ड किया है, यरदन के टुकड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो अथॉरिटी वो ले रहा है और उसको पता नहीं है। तो रियलिटीज पहले आपको आसमान की रूहानी दुनिया की स्टेज नंबर 2 पर हकीकत पता चलती है, और फिर इसी स्टेज में आपको पता होता है कि वो हकीकत को हासिल कैसे करना है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उसके कानून क्या है, कैसे। जैसे आपको पता है कि आपने दौलतमंद होना है, मसीह गरीब बना मैं दौलतमंद हो जाऊं। और आपको पता है दौलतमंद कैसे होंगे, जब आप किंगडम के इन्वेस्टर होंगे, किंगडम के पार्टनर होंगे। आप अपनी दायकी पूरी देंगे, आप अपना हदिया पूरा देंगे, और आप सैक्रिफिशियल गिवर हैं। दुनिया की कोई नहीं कर सकती, आपको अमीर होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको पता चल गया कि रियलिटी पहले से पता चली कि मसीह में भी हम अरबपति खरबपति बन सकते हैं। मसीह को कोई एतराज नहीं है। अब उसका तरीकाकार क्या है कि हम किंगडम इन्वेस्टर बने, किंगडम पार्टनर बने। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, ना सिर्फ इस स्टेज पर आपको आसमान की हकीकतें, रूहानी दुनिया की हकीकतें पता चलती हैं, बल्कि उनको अचीव कैसे करना है, उनको हासिल कैसे करना है, आपको उसका मेथड भी पता चलता है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आप उसको अप्लाई करें यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं? हालेलुया। आपको पता चलता है कि ये चीज़ मुझे वर्शिप से मिलेगी, ये चीज़ मुझे सैक्रिफाइस से मिलेगी, ये चीज़ मुझे प्रेयर और फास्टिंग से मिलेगी। यीशु ने जैसे कहा दिस काइंड कैन नॉट गो विदाउट प्रेयर एंड फास्टिंग। ये बदरुएं जो हैं दुआ और रोजे के बगैर नहीं जा सकती। आपको पता चला कि बदरुएं मेरे ताबे हैं, पर आपको दूसरी रियलिटी पता चली कि कैसे जाएंगी। आपको पता चला कि मेरी जिंदगी में फास्टिंग होनी चाहिए। हालेलुया। तो ये जो स्टेज है तब्दीली का, दूसरा जो स्टेज है, दूसरा जो स्टेप है, इसमें आपको आसमान की हकीकतें पता चलती हैं, और उस हकीकत को कैसे हासिल करना है उसके लॉज और प्रोटोकॉल्स पता चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जिंदगी चेंज हो जाती है। मैंने इस स्टेज को ग्रैब किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। यस, आज यहां पर मैं देख रहा हूं 20 लोगों की जिंदगी चेंज होने वाली है। जो क्रिश्चियन इस स्टेज को सीरियस लेते हैं, जब उनको पता चल गया ओके ब्लेसिंग के 1 2 3 ये स्टेप है, अनॉइंटिंग के ये स्टेप है, अनॉइंटिंग की ये कंसिक्रेशन है, डिमांड है अनॉइंटिंग के लिए, डीमंस की पावर के लिए, ब्लेसिंग के लिए, फेवर के लिए, क्या चीजें हैं। जब आप उन स्टेजेस को पार करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। हालेलुया। गिविंग लाइफ फुलिशनेस। गिविंग करने वाले लोग बेवकूफ नहीं है, गिविंग इज लिविंग। खुदा देने वाले को देता है। आमीन। आप समझ रहे हैं, हमारा चर्च दे रहा है, फलां पास्टर आया उसको दे दिया, उसको दे दिया, हमें कब मिलेगा? मैं आपको कह रहा हूं आपके खत्ते लबरेज हैं। आप वहां से भी काटेंगे जहां आपने बोया नहीं है। खुदा वहां से भी डोर खोलेगा जहां आपकी उम्मीद नहीं है। खुदा आपके लिए हेल्पर रिलीज कर रहा है, खुदा आपके लिए हेवन ओपन कर रहा है, खुदा आपको आइडियाज दे रहा है, खुदा आपके लिए एंजल सेंड कर रहा है। आमीन। 2 लोगों का आ रहा है। हालेलुया। तो मोस्टली मेरे चर्च के जो लोग हैं वो इस स्टेज पर हैं तब्दीली के, कि आपको आसमानी रियलिटीज का इल्म हुआ है। इस स्टेज को ना जाने दें। आपको पता चला है कि ख्वाब ये वाला देखे तो इसका ये मतलब है, मुर्दे देखें तो ये मतलब है, सांप और बिच्छू देखे तो ये मतलब है।
एक्सीडेंट देखे तो ये मतलब है आपको पता है, पर अगर आप उस रियलिटी के अपोजिट जो मैंने आपको सिखाया, जब आप अमल करेंगे आप उस हादसे से महफूज हो जाएंगे। पर आप जब देख के भी इग्नोर कर देंगे तो समझें आपने स्टेज को फेल कर दिया, आप सारी जिंदगी पछताएंगे। जैसे कुछ बर्तन बनते हैं उनमें फैक्ट्री में ही फॉल्ट होता है, ये वो स्टेज है। अगर इस स्टेज को आपने सीरियस ना लिया, तब्दीली की सेकंड स्टेज जिसमें आपको आसमानी हकीकतों का पता चल रहा है और उन हकीकतों के साथ उन हकीकतों को हासिल कैसे करना, उस हकीकत तक पहुंचना कैसे है, आप जब ये स्टेज मिस कर देंगे आपकी सारी क्रिश्चियन लाइफ शर्मिंदगी में होगी। आपके बाइबल तो होगी इधर पर कोई रिजल्ट नहीं होगा। आपके बाइबल तो दिल में होगी पर आप बुड़बुड़ा रहे होंगे, आप हैप्पी नहीं होंगे। मेरे अंदर जितना भी कलाम है मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो सीखा है मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। और इससे पहले आप इंजॉय करें, मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ। हालेलुया! मैं जॉय ऑफ द सल्वेशन रिसीव कर रहा हूँ। मैं नहीं थका खिदमत से, मैं नहीं, कितने मर्जी लोग बुड़बुड़ाएं, कितने मर्जी लोग चुगलियां करें, कितने मर्जी लोग लेग पुलिंग करें, कितने मर्जी लोग पीछे जाके जो भी उल्ट पुल्ट बोलें, आई डोंट केयर। हालेलुया! मैं मसीह में जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी स्टेज को सीरियस लिया, वेरी सीरियस। हालेलुया! पहली स्टेज कौन सी है? जागने वाली। खुदा आपको मौत से जगाता है, रूहानी मौत से। दूसरी स्टेज क्या? आसमानी हकीकतें आपको बताता है। तो कितने लोग इस स्टेज को सीरियस ले रहे हैं? मेरा चर्च मोस्टली सारे लोग इस स्टेज के ऊपर है। कितने लोग इस स्टेज को सीरियस ले रहे हैं? अगर आप इस स्टेज को सीरियस लेंगे, जिस स्टेज में आप लोग हैं, मैं आपको कह रहा हूं आपकी जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी। हालेलुया! मेरे दिल में ऑनर है। जस्ट इन दो मुकाशफों ने, एक सैक्रिफाइस ने और एक रिस्पेक्ट ने अपने स्पिरिचुअल फादर की, कुछ भी हो जाए मेरे दिल में मेरे स्पिरिचुअल फादर के लिए रिस्पेक्ट है, मेरे मेंटोर्स के लिए रिस्पेक्ट है। जब वो रिस्पेक्ट है, दुनिया कुछ भी कह दे उनके बारे में, मैं उनके साथ खड़ा हूं। वो रिस्पेक्ट ने मुझे अपलिफ्ट किया। हालेलुया! तो मैंने अपनी इस स्टेज को सीरियस लिया है, वेरी सीरियस। जब आप सीरियस है, आप अपने पास्टर की बुराइयां कर रहे हैं, आप अपने पास्टर की, मैंने कहा शट अप, मेरे स्पिरिचुअल फादर के बारे में बात की। ये ऑनर का लेवल होना चाहिए। पतरस की मोहब्बत चेक करें, उसके पास तलवार है, यीशु का जो पकड़ने के लिए आया उसने उसका कान काट दिया सिपाही का। यीशु ने उसको कहा तलवार अपनी म्यान में रख ले। यीशु ने उसको डांटा नहीं कि तूने कान क्यों काटा है। उसने कहा जो मेरे मसीह पर गलत नज़र रखेगा, हाथ उठाएगा, मैं उसके कान काट दूंगा, उसके हाथ काट दूंगा। हालेलुया! जब आप ये गैरत रखेंगे खुदा के घर की, मसीह की गैरत चेक करें, उसने कोड़ा उठाया है और हैकल की सफाई की है कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खौ बना दिया है, आपकी गैरत मर गई है। ब्लेसिंग कैसे हो? अब सुन लेते हैं बुराइयां। अपनी माँ के बारे में गाली सुनेंगे, अपनी बाप के बारे में गाली सुनेंगे। आप अपने चर्च की, अपनी ऑल्टर की बुराइयां खुद कर रहे हैं, अपने खादमों की बुराइयां खुद से कर रहे हैं। आप इस स्टेज को इजी ले रहे हैं। ये वो स्टेज है जो जिंदगियां चेंज करती है। ये नहीं कि उसको कोई डॉलर दे या उससे पैसे ले, उसके पास खुद हैं, जो खुद 250 बैंकों का मालिक है, उसको क्या जरूरत है किसी के आगे झुकने की। पर बाइबल का लॉ है, हलीमी है, छोटा जो है वो बड़े से बरकत पाता है। और वो पापा मोरिसरोल ने आसमान पर जाने से पहले जब खुदावन यीशु ने बता दिया कि मैं तुझे वापस बुला रहा हूँ, उसने इसराइल के अंदर मीटिंग की और उसने जितने उनके सन्स थे किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ मेरे स्पिरिचुअल फादर को बुलाया और इम्पार्टेशन दी। हालेलुया! तो जब आप ऑनर करते हैं, गैरत रखते हैं, खुदा आपको ब्लेस करता है। 2 रियलिटीज़ ने मेरी ज़िंदगी चेंज की है, 2 रियलिटीज़। नंबर 1 क्या? सैक्रिफाइस। मैंने दबा के सैक्रिफाइस दिए हैं मैन ऑफ गॉड को, अपने को वर्कर्स को, फ्रेंड्स को, जो मेरे हम खिदमत भाई हैं, उन पास्टर्स को, उनको जो मुझसे सीनियर हैं, और मेरे फादर को दबा के।
हालेलुया। जब मैंने ये बातें बोली हैं, मैंने 31 लोग देखे हैं वो कामयाब होने वाले हैं। अगर वो खड़े होकर आमीन बोलेंगे वो आप हैं, जो जम करके आमीन बोलेंगे वो आप हैं। आप में से बहुत सारे लोग शिफा पाने वाले हैं, डिलीवरेंस पाने वाले हैं, रिहाई पाने वाले हैं, उनकी स्टोरी चेंज होने वाली है, उनके डोर्स ओपन होने वाले हैं, वो किसी ब्रांड या किसी कंपनी के ऑनर बनने वाले हैं। खुदा उनके लिए मददगार भेजने वाला है, खुदा उनके लिए डोर खोलने वाला है। अगर वो आप हैं, बोले थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं, खुदा उनके डोर खोलने वाला है, अपनी कंपनी को स्टार्ट करेंगे, अपने घर को रिसीव करेंगे, आप पर निछावर करेगा, खुदा आपकी दिल की मुरादें पूरी करेगा। वो अपने महबूब को नींद में दे देता है, कुछ चीज़ें आपको नींद में ही मिल जाएंगी। आमीन। 2 लोगों को आ रहा है। 31 people jump and shout Jesus, jump and shout hallelujah। अक्लों को नया करना, रिन्यू योर माइंड, रिन्यू योर माइंड। तीसरी स्टेज है, आप समझे अगर आपकी अक्ल नहीं हो रही है, जब हम दुनिया में जवान होते हैं, दुनियादारी में जवान होते हैं, तौबा करते हैं, तो एक ही दिन में अक्ल नहीं हो सकती। हमारी रूह जिंदा होती है और पाकरू से और खुदा से जुड़ जाती है जिस टाइम हम बपतिस्मा लेते हैं। पर हमें अपनी सोच को नया करने की ज़रूरत है। रोमियो 12:2 पढ़ेंगे। ये तीसरी स्टेज है, इस पर बहुत सारे मेरे पास्टर हैं, पास्टर्स आप लोग इस स्टेज के ऊपर हैं, सारे नहीं, कुछ अभी दूसरी स्टेज पर ही हैं, चंद पास्टर इस लेवल पर हैं। हालेलुया। खुदा का रूह आपको तीसरे स्टेज पर लेकर जा चुका है और आपकी अक्लों को नई करने की कोशिश कर रहा है। रोमियो 12:2 पढ़िएगा। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। तीसरा स्टेज बड़ा खूबसूरत है, इसमें खुदा अक्ल नहीं करता है, इसमें खुदा अक्ल नहीं करता है, अक्ल नहीं करता है, सोच तब्दील करता है। पहले आपकी सोच है कि देने से मैं कम हो रहा हूं, पर जब आप खुदा में आते हैं आपकी सोच बन जाती है, नहीं, देने से मैं बढ़ रहा हूं। मेरी सोच दुनियादारी की नहीं है कि आपको लगे कि देने से हम गरीब हो रहे हैं, मेरा अकाउंट खाली हो रहा है, मेरे डिजिट नीचे गिर रहे हैं। नहीं, आपका रूहानी अकाउंट भी भर रहा है और आपके जिस्मानी अकाउंट को भी खुदा बढ़ाएगा। आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, आप बेवाओं की मदद कर रहे हैं, यतीमों की मदद कर रहे हैं, बीमारों की मदद कर रहे हैं, अपने से जूनियर्स लोगों की मदद कर रहे हैं, आप खुदा की खिदमत में मदद कर रहे हैं। टेलीविज़न मिनिस्ट्री में, एवेंजलिज्म मिनिस्ट्री में, सोल विनिंग मिनिस्ट्री में, क्रूसेड मिनिस्ट्री में आप मदद कर रहे हैं, रेडियो मिनिस्ट्री में मदद कर रहे हैं, टीवी मिनिस्ट्री में, सोशल मीडिया मिनिस्ट्री में आप मदद कर रहे हैं, अपने पैसे से आप मदद कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं। तो आपकी सोच अब वो नहीं है कि मेरे अकाउंट खाली हो रहे हैं, या मैं ठगा जा रहा हूँ, या मैं लूटा जा रहा हूँ, या मुझे फटीक पड़ रही है। नहीं, आप ऑनर समझते हैं कि मुझे ये मौके मिले। उस शरेमी औरत ने ये नहीं देखा कि अलीशा मुझ पर बोझ बना है, अलीशा मुझे फटीक डाल रहा है, उसकी सोच नहीं हो गई है। उसने कहा मेरे लिए ये ऑनर है, तू मुझे मर्दे खुदा लगता है, मुझे मौका दे। उसने अपने शौहर से बात की, उन्होंने कमरा बनाया, बेड लगाया, पलंग लगाया, शमादान लगाया। उसका माइंड दूसरी औरतों की तरह नहीं था। दूसरी औरतें जब उसको देख रही थी वो उसे बोझ समझ रही थी, हाँ पार है, अपने घर कौन रखता है। पर उसने सोचा नहीं, ये मर्दे खुदा है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है इसको सर्व करने की। बेवा ने देखा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मर्दे खुदा एलिया को घर रखने की अपॉर्चुनिटी है। खुदा का खादिम जिस भी लेवल का है, और अगर वो रूहानी है, आप उसकी जब खिदमत करते हैं वो आपके ऊपर वज़न नहीं है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर वो मुंह से आपको कोई
खुशी से आप पर भरोसा करके या खुदा का रूह उसको गाइड करा, वो आपको डिमांड करा ये आपने करना है, तो उसको बोझ ना समझें, उसको फटीक ना समझें, उसको अमल करें। कुछ लोग खुदा को टच करते हैं, कुछ लोग खुदा की प्रेजेंस में खड़े होते हैं, जब वो आपको मौका दें खिदमत करने का, उस मौके को जाने ना दें, उस मौके को इस्तेमाल करें, उस खिदमत को ऑनर दें। अगर आपको मज़बा साफ करने की इजाज़त दी है, इसको आम ना समझें, यहाँ बैठ कर चुगलियाँ ना करें। कुछ लोगों को सफाई का मौका यहीं बैठ कर चुगलियाँ कर रहे थे, यहीं बैठ कर ऑल्टर की बुराइयाँ कर रहे होते, चर्च की बुराई। आपको खिदमत दी है, रिपेंट करें कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। हैकल के अंदर मर्द खुदा सैमुअल सोता था और मजबे से आवाज़ आई, सैमुअल सैमुअल। उसने क्या, खुदावन मैं हाजिर हूँ। कान खुल गए रूहानी दुनिया में, और सैमुअल को वो अथॉरिटी मिली हैकल के अंदर सोने की, खुदा के मजबे के पास, कि लिखा सारी उम्र सैमुअल जो बात करता था ज़मीन पर नहीं गिरती थी। हालेलुया। तब्दीली का जो तीसरा स्टेज है वो क्या है? हालेलुया। पहला स्टेज है जागना, दूसरा आसमानी हकीकत का पता चलना, और तीसरा स्टेज मैंने आपको बताया क्या है? अपनी अक्लों को नया करना। करें, अक्ल को नया करें, अक्ल को नया करें। हालेलुया। बड़ी पावरफुल आयत है करंथियों के अंदर। इस स्टेज के अंदर खुदा का रूह क्या चाहता है कि आप किस स्टेज तक पहुंचे। इस स्टेज के अंदर भी एक लेवल है, वो पहला करंथियों 2:16 में पढ़िएगा। पहला करंथियों 2:16 क्या लिखा है? यानी अक्ल नया करने की भी एक हद है कि आप किस अक्ल तक पहुंच जाएं। खुदावन की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम मसीह की अक्ल है। हम में मसीह की अक्ल है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। आपके अंदर अभी अपना माइंड है। खुदा आपके माइंड को, पाकरू आपके माइंड को चेंज कर रहा है, और इस लेवल तक चेंज करता रहेगा जब आपका माइंड चेंज होकर मसीह का माइंड चेंज हो जाएगा। आप क्रिश्चियन कहलाते हैं। आप छोटे छोटे क्राइस्ट इस दुनिया में मूव कर रहे होंगे। आप अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार करेंगे, ना कि आप अपने फेलो चर्च मेंबर की बुराइयां करेंगे, फेलो चर्च मेंबर के खिलाफ साजिशें बनाएंगे। आप अपने चर्च मेंबर के खिलाफ, ये भी मैं चर्च में, ये भी इसको ये पोजीशन ना मिले, मुझे मिले, इसका माइक बंद हो, मेरा माइक चल रहा हो, इसकी आवाज़ नीची हो, मेरी आवाज़ ऊपर हो, इसका पोस्टर पे फोटो लगे, मेरी लगे। जब आप अपने फेलो लोगों से नफरत करेंगे, आपकी अक्ल नहीं हुई। आप दुनिया की सियासत में घूम रहे हैं, आप दुनिया की चालाकियों में घूम रहे हैं, आप दुनिया की मक्कारियों में घूम रहे हैं। अक्ल नहीं हो जाए, बोले अपनी सोच तब्दील कर। सादा जुमला जो आम बोलते हैं, क्या करनी है? पाकरू कोशिश कर रहा है, पाकरू की आप फैक्ट्री में, आप उसकी तीसरी स्टेज पर है, वो आपकी अक्ल नहीं करना चाहता। पहले जिन चीज़ों पर आपको गुस्सा आता है, अब गुस्सा ना आए। पहले जिन चीज़ों पर आपको देख के हवस होती है, अब ना हो। पहले अगर आप किसी लड़की को, औरत को देख के आप बड़ा बड़ा स्कैन करते थे, घूर घूर के देखते थे, अब आप देखते हैं आपकी नज़र परे हो जाए। भले वो बेपर्दा हो रही है, खुदा उसको अक्ल दे, समझ दे, आप अपना मुंह फेर लें, आप अपना रास्ता तब्दील कर लें। बाइबल ने लिखा बला को आते देखकर अपना रास्ता तब्दील कर लें। हालेलुया, हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपके माइंड को रिन्यू करे। पाकरू आपको दुश्मन की साजिशें बता दे, पाकरू आपको दुश्मनों के प्लान्स बता दे। होली स्पिरिट आपके साथ काम करे, होली स्पिरिट आपके साथ मूव करे, होली स्पिरिट आपको अपलिफ्ट करे, होली स्पिरिट आपको इंक्रीज करे, होली स्पिरिट आपको मल्टीप्लाई करे, होली स्पिरिट आपको लीड करे। आमीन के बाद 2 लोगों की आ रही है, आमीन के बाद 2 लोगों की आ रही है। और नंबर 4, मैं जल्दी जल्दी इस पर चलूंगा। होली स्पिरिट आपको छाछ की तरह छानता है, वो आपको तब्दील कर रहा है। पहले वो आपको क्या करता है? स्टेज नंबर 1 क्या करता है? आपको जगाता है। दूसरी स्टेज क्या है? आपको आसमान की हकीकतें बताता है और उनको हासिल कैसे करना वो बताता है। फिर तीसरी स्टेज वो आपकी अकल को नया करता है। फिर चौथी स्टेज क्या है? इस स्टेज पर पाकरू आपको छज की तरह छानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। बाइबल में लिखा उसका छाज उसके हाथ में है और वो गंदम को गेहूं से अलग करेगा। पाखरू आपको छानता है, आपको कठिन हालात से गुजारता है, आपको आग से प्योरीफाई करता है, सेंटिफाई करता है। कुछ मेरे लीडर, कुछ मेरे कोवर्कर, पार्टनर जो हैं वो इस स्टेज पर आकर बड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं। कैन आई गो हायर? वो अपने बेटे को लिखा पाखरू से आजमाने के लिए बियाबान में ले गया। अगर आपके हालात बुरे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, दयायकी दे रहे हैं, हालात चेंज नहीं हो रहे, कारोबार चेंज नहीं हो रहा, लोग चेंज नहीं हो रहे, लोगों की मुखालफत चेंज नहीं हो रही, आप चौथे स्टेज पर हैं, आप चौथे स्टेज पर हैं। पाखरू आपको आजमाइशों और इम्तिहानों की आग में से लेकर जा रहा है। यहां पर ईमान का इम्तिहान होता है, यहां पर हौसले का इम्तिहान होता है, यहां पर ट्रस्ट का इम्तिहान होता है कि आप उस पर कितना तवक्कल करते हैं। आपके तवक्कल का इम्तिहान हो रहा है, आपके ईमान का इम्तिहान हो रहा है। यहां बड़बड़ाए ना, डटे रहें, खड़े रहें, खुदा आपको बरकतें देने वाला है। ये स्टेज बरकतों वाली है, ये स्टेज मौजों वाली है, ये स्टेज सरफराजी वाली है, जहां आपके मददगार आपको छोड़ जाएंगे, यहां आपकी बीवी बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे, रिश्तेदार बहन भाई आपके खिलाफ हो जाएंगे, हर बंदा आपकी मुखालफत करेगा, हर दरवाजा आप जाएंगे बंद हो जाएगा। आप कहेंगे क्या हो गया? आपकी ऐसी सिचुएशन होगी, आप भी अय्यूब की तरह कहेंगे मैं आगे गया खुदावन तू नहीं है, मैं पीछे गया तू वहां नहीं है, तू कहां चला गया खुदावन, तू मेरी नहीं सुन रहा, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, हालात खराब हो जाएंगे। आपकी बीवी भी कहेगी लानत करते मर जा, तेरा खुदा किधर गया है। आपके बच्चे आपको कहेंगे हमें ये यस्सु नहीं चाहिए, हमें ये चर्च नहीं चाहिए, ये जाने से डिलीवरेंस नहीं हो रही, ये जाने से मौजा नहीं हो रहा, ये जाने से कोई शिफा नहीं हो रही, कोई हालात। आप अपनी फोर्थ स्टेज में है, इम्तिहान ले रहा है खुदा, आपके हौसले का इम्तिहान ले रहा है खुदा, आपके भरोसे का इम्तिहान ले रहा है। अगर आपने ये स्टेज पार की, आपका भी हालात अय्यूब की तरह होंगे। अय्यूब 42 बाब में क्या लिखा है? खुदा ने अय्यूब को सब चीजों का दुगना दिया। हालेलुया। आग की भट्टी के अंदर से वो आपको गुजारता है। ये स्टेज किससे गुजरते हैं आप? आग की भट्टी से। आयत पढ़ेंगे जल्दी से, मलाकी 3:2-3 जल्दी से पढ़ दें, सिर्फ एक ही आयत, बाकी आयतें मैं पढ़ूंगा। मलाकी पढ़ेंगे, मलाकी 3:2-3 पढ़ें जल्दी से। आग में से आपको निकालता है, ईमान का इम्तिहान होता है। खुदा आपको देखता है कि आप उस पर भरोसा करके खड़े रहते हैं या नहीं, टिके रहते हैं या नहीं। अगर आप अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, बरकत और गवाही लेकर आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप टिके रहेंगे, आप जमे रहेंगे, आप कहेंगे मेरा, जो बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत आयत बयान करता है, और इसी तरह मुकाशवा में भी देखते हैं, वो क्या कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए नफा है। वो कह रहा है मौत और जिंदगी मुझसे उस जलाल को नहीं छीन सकता। जब आपकी स्टेटमेंट ये होगी, आप चौथा लेवल पार कर जाएंगे। चौथे लेवल में आजमाइशों की बारिश होती है, मुखालफत की बारिश होती है, बैकबाइटर की बारिश होती है। मेरी मिनिस्ट्री अभी चौथे स्टेज में से गुजर रही है। यस, मुझे पता है, आई नो स्पिरिचुअल पर्सन, रूहानी आदमी अपने सीजन को जानता है किस स्टेज पर है। आप कितनी मर्जी बुराइयां करें, कितनी मर्जी बैकबाइट करें, मुझे पता है मेरी लाइफ, मेरी मिनिस्ट्री स्पिरिचुअल फोर्थ स्टेज के अंदर है। इस स्टेज के बाद जो कुछ शैतान ने छीना है, जो चूस शैतान ने शेक किया है, खुदा वापस करने वाला है, दुगना तिगना वापस करने वाला है। दो स्टेज पर बरकत मिलती है, एक दूसरे पर और एक चौथे पर। दूसरे पर आपको बरकत इसलिए मिलती है कि आपको आसमान की हकीकतें पता चलती हैं और उनको हासिल करने का तरीका, जब आप उन तरीकों पर, असूलों पर अमल करते हैं, आप बरकत पाते हैं। पर चौथी स्टेज पर आजमाइश आती है, इम्तिहान होते हैं, कठिन हालात होते हैं, दुश्वारी होती है, कोई मददगार नजर नहीं आता, कोई डोर नजर नहीं आता, कोई बंदा अपनी फेवर में नजर नहीं आता, हर बंदा आपका मुखालिफ नजर आता है, हर बंदा पीछे से जहर बकरा होता है। वो चौथी स्टेज है, आप इम्तिहान में हैं, आपका टेस्ट हो रहा है, आपके ट्रस्ट का, आपके फेथ का। पढ़े जरा मलाकी, पढ़े मलाकी 3:2-3। कितने लोग बरकत पा रहे हैं?
आमीन की आवाज नहीं आ रही। मैं डिक्लेयर करता हूं तब्दीली के 5 प्रोसेस पार करें, तब्दीली के 5 प्रोसेस पार करें, तब्दीली के 5 प्रोसेस पार करें, तब्दीली के 5 प्रोसेस पार करें। आमीन 2 लोगों का आ रहा है। कितने वो लोग हैं चर्च भी आ रहे हैं, टाइप भी दे रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, घर भी दुआ करें, सिचुएशन चेंज होने का नाम नहीं ले रही। सिचुएशन वैसी है, हालात वैसे हैं। हाथ खड़े करें। तब्दीली के 4थे प्रोसेस में हैं, आप इम्तिहान में खड़े हुए हैं। अपना चर्च ना छोड़ें, अपना ईमान ना छोड़ें, अपनी पोजीशन ना छोड़ें, अपनी खिदमत ना छोड़ें, अपनी मोहब्बत ना छोड़ें, टिके रहें और शैतान आपसे भाग जाएगा। जैसे ही शैतान जाएगा खुदा दोबारा बरकतों की बारिश कर देगा, दोबारा मौजों की बारिश कर देगा, मददगारों की बारिश कर देगा। हालेलुया। मैं, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, हम 4थे स्टेज से गुजर रहे हैं तब्दीली के। हम पहला स्टेज पार कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम पहले हम जाग गए थे, लॉन्ग टाइम पहले हमें आसमान की रियलिटीज़ पता चली थी, लॉन्ग टाइम पहले हमने अपनी अक्ल नहीं कर ली थी। अभी किस प्रोसेस में है? छन्ने वाले प्रोसेस में, जहाँ खुदा आपको प्योरीफाई करता है, सैंक्टिफाई करता है, आप में से गलाजत को मज़ीद भी साफ करता है। फाइनल देखें, फाइनल टच है। देखें जब पैंट बन जाती है, सूट बन जाता है, एक डिपार्टमेंट होता है वो जो उसके फालतू धागे होते हैं क्रूपिंग कर रहे होते हैं। कितनों को पता है? हालेलुया। पैकिंग से पहले का ये स्टेज है जहाँ अगर कोई बर्तन बने उसको साफ किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, कहीं कोई उसके एजेस ना हो, फिर उसको वो पैक करते हैं। आखिरी स्टेप में आपकी पैकिंग होगी और आप लॉन्च होंगे यीशु के नाम से। आमीन। पढ़िएगा मलाकी, मलाकी पढ़िएगा, मलाकी पढ़िएगा। यहाँ बहुत सारे पढ़े। पर उसके आने के दिन की किस ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग, वो सोने की सुनारे की तरह आएगा। आप खालिस सोना है। अपने साथ वाले को कि तू सोना है, तुझे अपनी कीमत नहीं पता। 4 लाख रुपए तोला हो गई है। ये जोक था। सोना में देखें गोल्ड महंगा हो गया। आप खुदावंद के लिए गोल्ड की तरह हैं और कीमती गोल्ड की तरह है। गोल्ड के अंदर मैल कुचैल निकालने वाला जो सुनारा है वो खुद यीशु मसीह है, और उसने पाखरू की ड्यूटी लगाई है, पाखरू की ड्यूटी लगाई है। वो भट्टी पर बैठा हुआ है। फायर ऑफ गॉड, हम बोलते हैं ना होली गोस्ट। अब वो फायर आपको भी सेक देती है, सिर्फ बदरुओं के लिए नहीं है, वो आपको भी सेका लगाती है, आपके अंदर से मैल निकाल रही है। ओके, डिलीवरेंस नहीं होगी। बदरू तंग करेगी, तंग करेगी, गुर्बत तंग करेगी, दुश्मन तंग करेंगे, मालिक मकान तंग करेगा, मुखालफत तंग करेगी। देखता हूं खड़ा होता है नहीं, टिका रहता है कि नहीं। अगर आप खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे तो आप बड़ी बरकत पाएंगे। हालेलुया। मजबूत टीठ हो जाए, बोले नहीं मैं इधर ही हूं, मैं इधर ही, जो मर्जी हो जाए, जीना मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। हालेलुया। मैं इस स्टेज पर हूं। ये स्टेज बड़ी डेंजरस है, पर मैंने पुश्ता बांध लिया, मुझे पता है मैं स्टेज पर हूं। आमीन। क्या है? दोबारा पढ़ें गौर से सुने, बड़ी पावरफुल टीचिंग है आज की, पावरफुल टीचिंग है। पर उसके आने के दिन की किस ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मालिक है। आमीन। धोबी की तरह पटके लगा रहा खुद ही, फम फम। कपड़ों को जब पटका जाता है, पटको उनके अंदर से मैल निकलती है। आपने कपड़े धोते देखे हैं धोबी घाट पर? अभी तो वॉशिंग मशीनों का दौर है, ड्रायर्स का दौर है। धोबी, कई तो धोबी धोते वक्त कपड़े फाड़ देते थे। जब वो मारते थे कपड़े फट जाते थे, कपड़े ताब नहीं ला सकते थे। सही ओरिजिनल कपड़े खड़े रहते थे, वरना आप कपड़े फट जाते थे। तो खुदावन पाखरू के हवाले किया। पाखरू आपको पटक रहा है, आपके अंदर के अंदर की मैल को निकाल रहा है। अगर आप गोल्ड की तरह हैं, खुदावंद आपके अंदर से मैल कुचैल और गजालत को नहीं। अगर आप ये लेवल खड़े रह गए जिसमें आपका टेस्ट हो रहा है ईमान का, आपके भरोसे का, अगर आप खड़े रहे, आप अयूब की तरह बरकतों के वारिस होंगे। आप यूसुफ की तरह वजारत की सीटों पर होंगे। अयूब, यूसुफ को उसने टेस्ट किया।
अपने बेटे को टेस्ट किया, याकूब को उसने पटका। हर बंदा जो ऊंचाई पर जाता है वो इन 5 स्टेजेस से गुजर कर जाता है। ये स्टेज बड़ी डेंजरस है। अब कहते हैं मैंने नहीं खिदमत करनी, मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया। सीनियर इज्जत नहीं करते, जूनियर रिस्पेक्ट नहीं करते, कलीसिया मेरे खिलाफ है, मुझे कोई हदिया नहीं होता, मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ये स्टेज बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है औरतों के लिए। घर वाले बातें करते हैं, हस्बैंड बातें करता है, कित्थे गया तेरा रब, बड़ी तू दुआवां करनी, काम तो मेरा हो नहीं रहा, तू चर्च जानी है, दयकी भी देनी है, हालात तो साढ़े बदल नहीं रहे। आप चौथे स्टेज पर है। आमीन आमीन। इस स्टेज पर क्या एक्ट करना है? आपने अड़े रहना है, आपने खड़े रहना है, आपने डटे रहना है। खुदावंद आपको दुगनी बरकतें देने वाला है। इस स्टेज का जो आउटपुट है वो दुगनी बरकतें हैं। आमीन। आप पर खुदा दुगनी बरकतें लेकर आने वाला है। आमीन के बाद बीमारों वाली है। और आखिरी स्टेज है 5वीं। इसमें आपके अंदर से दुनिया की ख्वाहिशों की जो ख्वाहिश है वो मर जाती है। डिजायर, लालच, हवस, बदकारी, झूठ बोलने की जो ख्वाहिश है, जो आदत है वो मर जाती है। जब बुरी रविशों की ख्वाहिश और आदत मर जाए, इसमें एपेटाइट ऑफ सिन डेड हो जाता है। समझे आप मुकम्मल तब्दील हो गए। क्या हो गया? ओ मैं तब्दील हो गया, नहीं, वो कोई क्या तब्दील हो गया। फाइनल स्टेप देखें क्या है? गुनाह की ख्वाहिश और गुनाह की आदत मर जाती। क्या? गुनाह की ख्वाहिश और गुनाह की आदत मर जाती है। उस बंदे के सामने भले नंगी औरतें हों, नंगे आदमी हो, उसका ध्यान उधर नहीं होगा, वो अपनी दुनिया में होगा, उसका माइंड कहीं और होगा। हालेलुया। उसको कितनी मर्जी लालच दें, वो आपके लिए बिककर झूठी गवाही नहीं देगा। हालेलुया। ख्वाहिश और आदत मर जाती है। समझे आप मुकम्मल तब्दील हो गए। 5 स्टेज है। नंबर 1, पाखरू जब तब्दील करता है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? वो आपको ऊंची आवाज में बोले। दूसरी स्टेज क्या है? आसमानी हकीकतें बताता है और उसको हासिल करने का तरीका। तीसरी स्टेज क्या है? हाँ? अक्लों को नया करता है। कईयों की अक्लें नहीं हो रही हैं। ये आपके साथ बैठे हुए हर एक डिफरेंट लेवल पर है। आज जब मैं कलाम कर रहा हूँ, लोगों को अपना लेवल पता चल रहा है कि मैं पहली सीढ़ी पर हूँ या दूसरी पर हूँ या तीसरी पर हूँ। और फिर उसके बाद क्या करता है? आपको पाक करता है। क्या करता है? आपको पाक करता है। और 5वीं स्टेज क्या है? गुनाह की ख्वाहिश मर जाती। क्या? गुनाह की ख्वाहिश, गुनाह की आदत मर जाती है। फिर आप मुकम्मल तब्दील हुए। तो तब्दीली 5 स्टेजेस में है। जब ये स्टेज आ जाती है कि गुनाह की ख्वाहिश मर गई है, गुनाह की आदत मर गई है, झूठ की, हवस की, लालच की, आप मुकम्मल तब्दील हो गए। फिर आपको जलते कड़ाई में भी कोई डाल दे, वो आपको नहीं जला सकता। फिर आपको आग की भट्टी में कोई डाल दे, खुदामंद यस्सु वहाँ मदद के लिए आ जाता है। शागिर्द जो खुदामंद के रसूल हैं और नबी हैं, वो 5वीं तब्दीली के लेवल पर थे कि गुनाह की ख्वाहिश मर गई थी। तो उनको शेरों की मांद में डाल दें, शेर उनके लिए बकरी के बच्चे बन जाएंगे। उनको आग की भट्टियों में डाल दें, आग उनके लिए गुलजार बन जाएगी। उनको कहीं पर भी कर दें, उनको उल्टी सलीब दे दें, उनको तेल के कड़ाई में, मौत उनका सामना नहीं कर सकती। उनके साए से, उनके पसीने से मोज़े होते हैं। ये लेवल है जब तब्दीली का 5वां लेवल आता है। फिर आपके पसीने से भी मोज़े होते हैं, आपके कोट मारने से भी मोज़े होते हैं, आपके फूंक मारने से भी मोज़े होते हैं, आपके साए से भी मोज़े होते हैं, क्योंकि आप तब्दीली के 5वें दर्जे पर पले जाते हैं। आमीन की आवाज नहीं आ रही। फिर आप सूरज को कहते हैं रुक जा, सूरज रुक जाता है। चांद को कमांड करते हैं रुक जा, वो रुक जाता है। आप अजराम में फलक को कमांड कर रहे होते हैं। हालेलुया। हिस्ट्री के अंदर हम एक मैन ऑफ गॉड को पढ़ते हैं, वो एक जजीरे पर गया। यहां पर मैं क्लोज कर रहा हूं। कैन आई गो हायर?
वो एक जजीरे पर गया और वहां पर वो मनादी करने के लिए गया। वहां पर किसी बच्चे को एक सांप ने बाइट किया। उसने कहा, उसने बच्चे के लिए दुआ नहीं की, उसने उस झाड़ियों के अंदर सांप को ढूंढना शुरू कर दिया। उसके शागिर्दों ने उन्होंने सांप को गर्दन से पकड़ा और उसने सांप को बुलंद किया। उसने कहा, मैं तुझे कमांड करता हूं, तू और तेरी नस्ल के सारे सांप इस जजीरे से गायब हो जाएं। और उसने सांप को जिंदा छोड़ दिया और साइंसदानों ने रिसर्च की, उस नस्ल का सांप उस जजीरे से खत्म हो गया। आपका लेवल ये हो जाता है, आप पालूस की तरह हो जाते हैं। आपको झाड़ियों में से सांप काटे भी आप उसको फेंक देते हैं। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, कोई जहर आपको कुछ नहीं कर सकती, कोई बुलेट आपको कुछ नहीं कर सकती। आप तब्दीली के 5वें लेवल तक जाएं, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे।